ये अब हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। इस अवसर पर जब मैं अपने प्रदेश की बात करता हूं तो वन संपदा, खनिज संपदा, जैव संपदा, जल संपदा से भरपूर मध्य प्रदेश में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानियों में से एक, राजा भोज की इस नगरी में, झीलों की इस नगरी में पुनः आपका वंदन है, अभिनंदन है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में लगातार अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ने के संकल्प को धारण करके गठन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। आज जब हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो इसकी थीम ही अपने आप में उत्साहवर्धक है। अनंत संभावनाएं जो मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीम संभावनाओं को दर्शाती है। अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मंत्र दिया है, जिसमें ये संदेश समाहित है। संभावनाएं केवल एक विचार नहीं, अनंत आकाश में मध्य प्रदेश मिलकर प्रत्येक क्षेत्र में आशाओं की ज्योत जलाते हैं तो एक नहीं बल्कि सभी के आंगन रोशन होते हैं। और यही हमारी सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी अनुक्रम में हमने आगामी 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य निश्चित किया है, जिसको आपके आशीर्वाद से लगातार हम गतिशील हैं। 1 वर्ष पूर्व निवेश और औद्योगिक विकास की इस यात्रा को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से प्रारंभ किया। यह पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसके अगले क्रम में जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम जैसे संभाग केंद्र तो थे, लेकिन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार जब हुई तो वास्तव में ये एक अलग प्रकार का हमारे लिए उत्साह और उमंग का वातावरण बना। इसी क्रम में हमने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को और सफल बनाने के लिए देश के अन्य राज्यों में, खासकर मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, दिल्ली में इन्वेस्ट इन एमपी के अलग अलग प्रकार के रोड शो का आयोजन किए। न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके, जर्मनी और जापान में भी मध्य प्रदेश की विकास गाथा को प्रस्तुत करते हुए आपके नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम से विश्व के लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया, जिसका हमको प्रतिसाद बहुत अच्छे प्रकार से मिला है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों से लगातार सतत संवाद करते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं भविष्य की चुनौतियों को हमने समझने का प्रयास किया और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी निवेश नीतियों और निवेश फ्रेंडली इकोसिस्टम पर लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके आधार पर निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 नई नीतियां लेकर हम आए हैं, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। इन नीतियों से हमारा प्रयास उद्योग जगत की आवश्यकताओं को प्रदेश के विकास के मार्ग से जोड़कर बढ़ना है। हमने कई नए क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए सरल, निवेश अनुकूल और प्रासंगिक नीतियों का निर्माण किया है। नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, सरलीकृत व्यापार एवं बाधारहित व्यवसाय हमारी उच्च प्राथमिकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन विश्वास अधिनियम पारित किया गया है, जिसके उद्देश्य जटिल एवं अप्रासंगिक प्रावधानों को कम करना, सिंगल विंडो सिस्टम को बेहतर बनाना, शासन में पारदर्शिता लाना। मध्य प्रदेश
निवेश के प्रयासों हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। इसीलिए हमने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद हम अलग अलग 6 विभागों में शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, खनिज, नवकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं एमएसएमई के अलग अलग प्रकार के समिट करने के भी योजना पे काम कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए 4 मूलभूत आवश्यकता होती है: भूमि, जल, बिजली और कुशल कार्यबल। बाबा महाकाल की कृपा से मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है, भरपूर पानी है, विशाल लैंड बैंक है, कुशल मानव संसाधन है एवं यहाँ की कानून व्यवस्था भी अनुकूल है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक सरकार की प्रतिबद्धता, जो आपके आशीर्वाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार अपने सभी निवेशकों के लिए एक सरल, प्रभावी एवं त्वरित गति से चलने वाले वातावरण को उपलब्ध करा रही है। यही औद्योगिक विकास के लिए इकोसिस्टम का काम करेगा। सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में मध्य प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में अपने प्रमुख स्थान पर है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने अधोसंरचना के विकास के अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। मेगा फुटवेयर क्लस्टर मुरैना, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण मोहासा बाबई, पीएम मित्र पार्क धार सहित कई बड़े प्रोजेक्टों पर लगातार हम आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क भारत सरकार के माध्यम से 900 एकड़ का पूरा हमारा डिवाइस पार्क, आज की स्थिति में हमको दोबारा इतनी लैंड एक्वायर करना पड़ रही है। यह आपकी दूरगामी नीतियों का परिणाम है कि मेडिकल डिवाइस पार्क में इतनी सफलता मिल रही है। इसी के साथ साथ 6 नए औद्योगिक विकास क्षेत्रों का भी हम नए प्रकार से संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। 13 नए औद्योगिक पार्क न केवल पूर्ण हो रहे हैं, बल्कि 20 और औद्योगिक पार्कों की आधारशिला रखी जाएगी। मैं आने वाले समय में हमारे सेमीकंडक्टर पार्क, नवीन आईटी पार्क इत्यादि के माध्यम से हमारे यहाँ पर न केवल आकर्षक रोजगार बल्कि निवेश की भी बड़ी संभावनाओं के आधार पर आपके आशीर्वाद के साथ सरकार के कदम से कदम मिला के भारत सरकार के साथ चलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तत्पर है। प्रदेश में पर्यटन की भी अपार संभावना है। यहाँ बाबा महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर न केवल ज्योतिर्लिंग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि इससे जुड़े हुए ओरछा, दतिया, भोजपुर, भीमबेटका सहित ही हमारा वन्य जीव का भी इकोसिस्टम लगातार लोगों को पर्यटन में आकर्षित कर रहा है। पर्यटन की जब हम बात कर रहे हैं तो न केवल फॉरेस्ट बल्कि मेडिकल टूरिज्म में भी हमारी हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से हम एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है, जिसके लिए हम अपनी सरकार के माध्यम से ये ध्येय वाक्य अतिथि देवो भव की इस भाव को चरितार्थ करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब आप यहाँ विराजमान हैं तो न केवल हमारा विश्वास, आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में जैसा कि हम सबका संकल्प है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निवेशक भी हमारे लिए अतिथि है। सभी के लिए मध्य प्रदेश में अनंत संभावना है। इस अनंत संभावनाओं को विकास में फलीभूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी प्रतिबद्धता आपके नेतृत्व में दोहराने के लिए तत्पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक नेतृत्व में मध्य प्रदेश सहित पूरा देश आर्थिक प्रगति के नए युग में प्रवेश कर रहा है। बड़ा उद्योगपति हो या छोटा व्यापारी, किसान हो या युवा, महिला हो या गरीब, सभी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास आधारित दृष्टिकोण समृद्धि के नए रास्ते खोल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता एवं महिलाओं को केंद्र में रखते हुए 4 मिशन आरंभ किए हैं। इनके अंतर्गत नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए आउटकम केंद्रित लक्ष्यों पर भी कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश के विकास को आशीर्वाद के आधार पर अग्रसर करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ जब नर्मदा से हम मालवा, निमाड़ और इत्यादि क्षेत्र को सरसब्ज कर रहे हैं, वहीं यशस्वी प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान
केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती कालेसिन चंबल लिंक योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश और पास के राज्यों को अलग से आशीर्वाद देकर के एक नई दिशा दिखाई है, जिसमें मध्य प्रदेश में 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी, 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र सिंचाई की उपलब्धता हासिल करेगा, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भी जल की सुविधा उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में भी सरप्लस स्टेट है। रीवा और ओंकारेश्वर के सौर ऊर्जा संयंत्र देश को रिन्यूएबल एनर्जी की नई दिशा दिखा रहे हैं। औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उद्योग संरचना, शहरी विकास, हवाई सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, नेशनल हाईवे, पर्यटन, पर्यावरण, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक और गुणवत्ता के साथ प्रगति हमने सुनिश्चित की है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकसित और औद्योगिक मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। विचारों से योजना के साकार होने तक, कृषि से सेमीकंडक्टर तक, निर्माण से लेकर निर्यात तक, आईटी से लेकर फिल्म टूरिज्म तक मध्य प्रदेश एक बेहतर भविष्य को आकार दे रहा है। मध्य प्रदेश ने अपनी भौगोलिक स्थिति, संसाधनों और अधोसंरचना के माध्यम से निवेश अनुकूल वातावरण निर्मित किया है, जो देश की प्रगति में भूमिका निभाने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। हमारे मध्य प्रदेश की विशेषता में यह है कि एक बार जो यहाँ आता है यहीं का आकर रह जाता है। हमारा मध्य प्रदेश ऐसा परिवार है, आप मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश के विकसित करने के संकल्प में सहभागी बने, इसी अपेक्षा के साथ मैं यहाँ हृदय से सभी पधारे हुए सज्जनों का आभार मानता हूँ। मैं पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूँ, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुनः एक नई उड़ान लेने के लिए आगे तत्पर है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के समग्र और सतत विकास की तरफ आपके दृष्टिकोण को साझा करने के लिए। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश जैसे कि आप जानते हैं हमेशा से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वैभव, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता रहा है। पर आज मध्य प्रदेश एक फ्यूचर रेडी स्टेट भी है, जो अपनी हरित ऊर्जा के लिए, नवाचार के लिए, अपने आईटी, ऑटो, एग्री, फार्मा हब होने के लिए, अपने स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हाईवेज के लिए भी जाना जाता है। और इन दोनों का सुंदर समागम, हेरिटेज का और प्रोग्रेस का, विरासत का और विकास का, और इसके साथ सरकार की नियत नीति निष्ठा मध्य प्रदेश को आज अनंत संभावनाओं का प्रदेश बनाती है। So capturing all this, we present you now a film on Many Advantage Madhya Pradesh. This stage is carved from the echoes of timeless heritage, where legacy transforms into infinite possibilities. Come, touch the colors. Feel the vibe. This music will excite you. And these beats you won't skip. When you step onto the stage, you step into the depths of history. You step into the heights of wanderlust. You step into the wild. You step into the new and bold. The stage radiates brilliance. It energizes the dreamers and makes them leaders.
On this stage, you connect easily with the world. And the world will reach you smoothly. Seamless linkages, driving prosperity. You will find ample space on this stage. Be a part of this organic stage. An abundance of raw material. And a pool of talent to partner your ambition. Ask the visionaries who have made this stage their home. This dynamic stage holds the blueprint of India's industrial renaissance. Powered by decisive leadership and determined vision, working in unison for progress of the fastest growing state in the world's fastest growing economy. Ensuring MP's inclusive growth, minimizing regional disparity, and setting the stage for transformative progress. Driving India's journey to Viksit Bharat under Prime Minister Narendra Modi's visionary leadership. विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। ऐसे तो कई देशों का विजिट किया होगा, अनेक मंचों को देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश आज आप सभी को एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जहां इनोवेशन है, समृद्ध कल के निर्माण का आधार। आपका स्वागत है मध्य प्रदेश में, आपका स्वागत है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। विकसित भारत का अरमान, एमपी की तीर शक्ति महान, एमपी में इन्वेस्ट होगा, एमपी अपना बेस्ट होगा। Welcome to the heart of incredible India, Madhya Pradesh. Welcome to the infinite future. Invest MP. Eighth Global Investors Summit 2025, a stage of infinite possibilities. एमपी में होगा खूब निवेश। तो देवी सज्जनों, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। और अब मध्य भारत के बाद समूचे भारत की ग्रोथ स्टोरी। We now present you a film on the India growth story, one of the fastest growing major economies of the world under the leadership of Prime Minister Modi. Let's have a view in of this film. In the heart of Asia, a billion dreams are reshaping tomorrow. A billion aspirations fuel the world's fastest growing large economy. Behind every innovation stands the world's largest youth population, driving the future of artificial intelligence, fintech and deep tech, where ideas transform into unicorns and startups shape global solutions. Under Prime Minister Narendra Modi's visionary leadership, New India is writing a story of transformation. It is reshaping tomorrow. 750 million smartphones connecting dreams, powering ambitions. 172 billion digital transactions, not just numbers, but bridges to possibility, where data flows at the world's lowest costs and technology empowers. Where one tax, one market transforms business landscape, fast-track approvals, single window clearances, enhance ease of doing business. आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में
भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची हुई है। 180 global capability centers of Fortune 500 companies, making India their innovation home. Over 1 lakh patents granted in 2024. More patents in 1 year than the entire previous decade. This isn't just progress. This is the pulse of New India. A nation committed to clean energy. Fourth largest renewable energy powerhouse globally, where sustainability drives innovation and green technology shapes tomorrow. $1.4 trillion in infrastructure investments, building world-class networks of progress, where every road leads to opportunity and every port opens to possibility, where air, land and sea converge to connect continents. Home to the world's most dynamic consumer market, where ancient wisdom meets modern innovation and tradition powers transformation. A strategic hub reshaping global supply chains. This is more than an economy in transformation. This is Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat at 2047. The India for tomorrow. Manufacturing reaching new horizons. Services shaping global excellence. Exports multiplying 12-fold. Where prosperity touches every life. When you invest in India, you are not just part of a market. You are a part of a mission to build a better world. Join the world's most dynamic innovation story. Invest in India. Innovate with India. That, ladies and gentlemen, is the India of the future under the charismatic leadership of our Prime Minister. और अब समय है देवी सज्जनों हमारे देश के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों के विचारों को आमंत्रित करने का, जो देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में अपना बहुमूल्य योगदान देते आए हैं। विकसित भारत की तरफ, विकसित मध्य प्रदेश की तरफ उनकी क्या सोच है, निवेश के क्या प्लान्स हैं, आमंत्रित करते हैं उनके द्वारा दिए गए वीडियो मैसेजेस के द्वारा। Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, distinguished guests and friends, it is a privilege to attend the Global Investor Summit 2025 here in Bhopal. Honorable Prime Minister, under your visionary leadership, India has been reshaped forever. You have transformed our country from a nation that once followed global trends to one that now defines them. Your initiatives like Make in India, Digital India and Atmanirbhar Bharat have propelled our economy into an era of self-reliance and innovation. Honorable Chief Minister, now as Madhya Pradesh takes this leap forward, the Adani Group is proud to stand beside you. They have already invested more than rupees 50,000 crore across energy, infrastructure, manufacturing, logistics and agri-business, creating over 25,000 jobs. But our journey here is far from over. Today, I am proud to announce a new investment of over rupees 1,10,000 crore
in the areas of a pump storage, cement, mining, smart meters, and a thermal energy. This multi-sectoral investment will create more than 1,20,000 jobs in Madhya Pradesh by 2030. Besides these investments, I am pleased to state that we are in further discussion with the state government for a greenfield smart city and airport project and a coal gasification project that would involve an additional investment of rupees 1 lakh crore. Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, these are not just investments. These are milestones in a shared journey. A journey that will make Madhya Pradesh a national leader in our industrial and economic growth. Thank you. Jai Hind. Warm greetings from me, Nadir Godrej. The Madhya Pradesh Summit's an excellent stage, and I, for one, will certainly be there, all our common initiatives to share. Madhya Pradesh is on the rise, and investing here is always wise. For quite some time we've been here, and your success we'd like to cheer. Our Malanpur factory has been here for long. Godrej Consumers bonds with MP are strong. And Godrej Agrovet, capital and properties all see good growth opportunities. As CM Mohan Yadav wisely leads, Madhya Pradesh now succeeds. Madhya Pradesh's transformation will help the 5 T's of our nation. Talent, trade, tourism, tech and tradition should be part of India's noble vision. Now industry is very pleased that business rules have been eased. And in MP, I'm sure we'll see steadily increasing activity. In the past, whatever we have sought, we did receive good support. In the future too, we're very sure this good support will endure. The progress has been very steady, but now MP is future ready. Enhanced cooperation is what we see with the Godrej Industries Group and MP. Don't you all think it will be great if together we grow, invest and innovate? Thank you. India is today the fastest growing economy in the world. It is a beacon of hope and promise. India will remain the fastest growing economy, and its growth model is truly exemplary, which is both inclusive and sustainable. Inspired by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of Viksit Bharat, India has demonstrated strong performance across several fronts: tech investments, innovation, and of course inclusive growth. Far-sighted and far-reaching reforms, substantive investments in digital and physical infrastructure in agriculture in rural areas are truly transforming Bharat. India is also a leader in climate action with unique initiatives such as LIFE. The energy in New India is truly palpable, and it's evident in the form of the large and growing ecosystem of startups, the large number of GCCs in the country, the global capability centers, and the numbers continue to rise, and the thriving tourism sector. With continued focus on reforms, India's demographic dividend, scientific temper, the spirit of innovation and entrepreneurship, all these augur well for India. And with the continued reform process and the spirit of enterprise, a very strong foundation is being laid for the country's march towards Viksit Bharat. Madhya Pradesh is strategically located and has much to offer. It has rich natural resources. It's an agriculture powerhouse. The state has witnessed
tremendous transformation in the agriculture sector over several years, and now we are seeing a growing presence of industry in the state in many sectors. Under the dynamic leadership of the Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav ji, the state is ushering in a new paradigm of socio-economic progress. Industry is truly encouraged by the interventions in the state. नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी मित्रों। आज केवल ये एमपी के लिए एक इन्वेस्टर समिट नहीं, बल्कि एक भारत को उसका भारत बनाने की संकल्प को सिद्ध करने की ओर बढ़ता कदम है। अवादा ग्रुप के लिए मध्य प्रदेश केवल देश का हृदय नहीं, बल्कि हमारे हर टीम मेंबर के लिए उनका हृदय भी ये है, क्योंकि यहाँ पे हमको पहली बार एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट 2013 में लगाने का मौका मिला, जो विश्व का सेकंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था, और उसको स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया था। और उस वक्त उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी थी कि अब दूसरा प्रोजेक्ट जो है इससे कम से कम 10 गुना बड़ा बनाओ। और आज उनके आशीर्वाद से अवादा ग्रुप ये संकल्प लेता है कि वो 50 गुना बड़ा प्रोजेक्ट और 8000 मेगावाट का सोलर विंड पंप्ड स्टोरेज और बैटरी का प्रोजेक्ट मालवा बुंदेलखंड क्षेत्र में लगाएगा। और ये सारे प्रोजेक्ट अवादा ग्रुप सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट बिडिंग एजेंसी से जीत चुका है, और ISTS नेटवर्क के थ्रू ये ऊर्जा पूरे भारत की ऊर्जा को हरित ऊर्जा करने में सफल होगी। और जैसा कि अपने सनातन धर्म में सिखाया है कि जो पाना है उसको देखना चालू कर देना चाहिए, और जब तक हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ मौजूद सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण और सभी जनता ये विश्वास करने लगे कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 150 बिलियन डॉलर से $500 बिलियन नेक्स्ट 10 वर्षों में हो जाएगी, तो ये संभव है, ये संकल्प सिद्ध हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को उत्कर्ष और विकसित भारत बनाने का, उसमें मध्य प्रदेश एक अहम भूमिका निभा पाएगा। अवादा ग्रुप मध्य प्रदेश के ग्रोथ में फुल्ली कमिटेड है। हम यहाँ पे हजारों जॉब को क्रिएट करेंगे और 50,000 करोड़ के निवेश से 8000 मेगावाट का सोलर विंड पंप्ड स्टोरेज और बैटरी प्रोजेक्ट लगाएंगे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। नमस्कार। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 हो रहा है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार, जिसके मुखिया श्रीमान मोहन यादव साहब हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। हम मध्य प्रदेश वासी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके बहुत खुश हैं। हमारा सागर ग्रुप मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, जिसमें भोपाल हमारा सेंटर है। हम 5 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, जिसमें से टेक्सटाइल हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिल है, जिसमें हम ग्रीन एनर्जी का भी उपयोग करते हैं। सोलर एनर्जी के हमने काफ़ी पैनल लगाए हुए हैं। हम करीब 12 मेगावाट बिजली सोलर से बना रहे हैं और हम 5 लाख यूनिट बिजली डेली कंज्यूम करते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में पावर की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ करीब 8000 स्टाफ काम कर रहा है, जिसमें से 60% महिलाएं हैं। हमारी सरकार, जिसके मोहन यादव साहब मुखिया हैं, पूरी तरह से हम इंडस्ट्रियलिस्ट का संरक्षण करती है, हमें सपोर्ट करती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश का एवं पूरे देश का मार्गदर्शन कर रही है। और जैसा कि अभी पिछले दिनों में भारत टेक्स में मोदी जी गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है वो 3 लाख करोड़ का है, जिसे हमने 9 लाख करोड़ तक 2030 में ले जाना है। तो मैं सागर ग्रुप की तरफ से उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम करीब 2-2.5 हजार करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करेंगे और 2030 तक हमारा जो भी टर्नओवर है उसको 3 गुना करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हम करीब 35 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश का कॉटन, हमारे देश का टेक्सटाइल, गारमेंट
बहुत ही उच्च स्तर पर काम कर रहा है और उच्च स्तर पर जाने वाला है। फिर से मैं आप सबका इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हम तरक्की करते रहें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश देश के दिल में है। यहाँ से चारों तरफ बहुत अच्छी व्यवस्था है कनेक्टिविटी की, ड्राईपोर्ट है, रेलवे लाइंस हैं और रोडों का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बहुत अच्छी है जो इंडस्ट्री को ग्रोथ की तरफ ले जाती है। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए बिजली पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमको बहुत अच्छा बिजली पानी व्यवस्था मिल रही है, ट्रेड लेबर मिल रहे हैं और लेबर की भी कोई समस्या नहीं है मध्य प्रदेश में। हम बहुत अच्छे तरीके से पिछले 50 सालों से अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। शक्ति पंप्स मेरे पिताजी ने 1982 में स्टार्ट किया, फिर हमने ज्वाइन किया इसको 95 में। उसके बाद हम इसमें सबसे पहला सहयोग हमको मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मिला। उसके बाद जब हम अपनी इंडस्ट्री तैयार कर चुके थे उसके बाद हमको अपने मटेरियल को बेचने के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की हेल्प मिली। परचेज पॉलिसी में मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री का रिजर्वेशन ही हमको आगे ले गया, जिसमें हमें आगे बढ़ाने में मदद की। फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ गए, फिर हम 95 में पब्लिक इशू लाए और आज हम यहाँ हैं। दुनिया के 120 देशों में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम हिंदुस्तान में सोलर पंप्स में लीडर हैं। हम खुद सोलर पंप, मोटर, इन्वर्टर, कंट्रोलर्स बनाते हैं और जो प्रधानमंत्री की कुसुम योजना है, प्रधानमंत्री कृषि कुसुम योजना है, उसमें हम हिंदुस्तान में लीडर हैं। GIS 2025 उभरती हुई इंडस्ट्रियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आप सभी आइए और हमारे साथ तरक्की में इसके भागीदार बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके संकल्पों प्रतिबद्धताओं के लिए। श्री गौतम अडानी जी का, श्री नादिर गोदरेज जी का, श्री संजीव पुरी जी का, श्री विनीत मित्तल जी का, श्री सुधीर अग्रवाल जी का और श्री दिनेश पाटीदार जी का। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार काम लगातार और फैसले असरदार करने में विश्वास रखती है और इसी के तहत आपका यहाँ पर निवेश फायदे का सौदा हो और उभरते क्षेत्रों में आपके निवेश को आमंत्रित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार आज 18 नई नीतियों को लॉन्च करने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने कर कमलों द्वारा इन नीतियों का शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर, और मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्रांति की लौ को और प्रज्वलित करें। New era dawns for Madhya Pradesh, an era of bold reforms and infinite possibilities. Making a historic milestone, 18 game-changing policies have been introduced together, reshaping the state's development trajectory. Each designed to fuel progress and unlock infinite possibilities. Each committed to usher in a new era of innovation, ambition, and transformation. Madhya Pradesh empowers enterprises with ease of doing business in an ecosystem that enables business setup in just 30 days. Creating seamless opportunities with GIS-based land allotment and faceless disbursement. Investment promotion policies that power your ambitions.
and powering a future of clean energy and world-class infrastructure. Inspired by the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi under the proactive governance of Chief Minister Dr. Mohan Yadav, Madhya Pradesh is setting new benchmarks with policies that invigorate industries, inspire innovation and ignite economic growth. Viksit Bharat, Viksit Madhya Pradesh. 18 transformative policies launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, effective from 24 February 2025. ये सभी पॉलिसीज देवी सज्जनों मध्य प्रदेश को इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट और आप सभी का आदर्श निवेश गंतव्य बनाएंगे। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ विकसित मध्य प्रदेश का सपना साझा किया। इस सपने को आकार देने के लिए, ऊर्जा, गति, पहचान देने के लिए निवेदन करते हैं हम सभी भारतीयों के सपनों के साथी, हमारे शुभचिंतक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी एज आई इनवाइट Honorable Prime Minister Modi, a charismatic global leader, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करें। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। साथियों, राजा भोज की इस पावन नगरी में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए गर्व की बात है। यहां इंडस्ट्री से विभिन्न सेक्टर्स के अनेक साथी आए हुए हैं। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी
और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट्स हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशंस, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस का जवाब वो भारत में देख रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल यहां कोट कर सकता हूं जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। और आज ये हम मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट में भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में
मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशन का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। मंत्री को पद से हटाने के बाद जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र देवप्रयाग विधानसभा मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से देश में गुस्से का माहौल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी टिहरी जनपद के कीर्तिनगर में भी कांग्रेसी विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की गई टिप्पणी पर आक्रोशित है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव रामलाल लौटियाल ने कहा, उत्तराखंड में पहाड़ी समाज के प्रति मंत्री की टिप्पणी उनकी मानसिकता को दर्शाता है। कहा कि उत्तराखंड लोगों को गाली देना राज्य के तमाम आंदोलनकारी का अपमान है जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अंकित सिंह ने कहा कि जब तक मंत्री अपने बयान पर माफी नहीं मांगते, माफी के साथ ही अपना इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। खबर भारत लीडिंग स्टेट में से एक है, नहीं बैठेगी। खबर भारत जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। साथियों, एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल्स को भी एक्सपांड किया गया है। और हम यही नहीं रुके हैं। एमपी का जो एक बड़ा रेल नेटवर्क है उसको भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। एमपी में रेल नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आज भी सबका मन मोह लेती हैं। इसी तर्ज पर एमपी के
80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मॉडर्न बनाया जा रहा है। साथियों, बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है। खास तौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। इससे पिछले साल ही क्लीन एनर्जी स्पेस में 10 लाख से अधिक जॉब बनी है। एनर्जी सेक्टर के इस बूम का भी एमपी को बहुत लाभ मिला है। आज एमपी पावर सरप्लस है। यहां करीब 31,000 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। रीवा सोलर पार्क देश के सबसे बड़े पार्क में से एक है। अभी कुछ दिन पहले ही ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी शुरू हुआ है। सरकार द्वारा बिना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये मध्य प्रदेश को पेट्रोकेमिकल्स का हब बनाने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको एमपी सरकार आधुनिक पॉलिसीज और स्पेशल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट कर रही है। एमपी में 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। पीथमपुर, रतलाम और देवास में हजारों एकड़ के इन्वेस्टमेंट जोन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। यानी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए यहां बेहतर रिटर्न की अपार संभावनाएं हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए वाटर सिक्योरिटी होना कितना जरूरी है। इसके लिए एक तरफ वाटर कंजर्वेशन पर बल दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम रिवर इंटरलिंकिंग का मेगा मिशन लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की खेती, यहां की इंडस्ट्री इसकी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। हाल में ही 45,000 करोड़ रुपए के केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। इससे करीब 10 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे एमपी में वाटर मैनेजमेंट को भी नई ताकत मिलेगी। ऐसी सुविधाओं से फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल अनलॉक होगा। साथियों, एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है।
केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं। इसी महीने हमारा बजट आया है। इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर कैटालिस्ट को हमने एनर्जाइज किया है। हमारा मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड भी क्रिएट करता है। इस बजट में मिडिल क्लास को एम्पावर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। टैक्स स्लैब्स को रिस्ट्रक्चर किया है। बजट के बाद आरबीआई ने भी ब्याज दरें घटाई हैं। साथियों, बजट में लोकल सप्लाई चेन के निर्माण पर बल दिया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। एक समय था जब एमएसएमई के सामर्थ्य को पहले की सरकारों ने सीमित करके रखा था। इसके कारण भारत में लोकल सप्लाई चेन उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाई। आज हम प्रायोरिटी के आधार पर एमएसएमई लेड लोकल सप्लाई चेन का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए एमएसएमई की डेफिनेशन को और सुधारा गया है। एमएसएमईज को क्रेडिट लिंक इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। एक्सेस टू क्रेडिट आसान बनाया जा रहा है। वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट के लिए भी सपोर्ट बढ़ाया जा गया है। साथियों, बीते 1 दशक से नेशनल लेवल पर हम एक के बाद एक बड़े रिफॉर्म्स को गति दे रहे हैं। अब स्टेट और लोकल लेवल पर भी रिफॉर्म्स को एनकरेज किया जा रहा है। मैं आपके बीच स्टेट डीरेगुलेशन कमीशन की चर्चा जरूर करना चाहता हूं, जिसके विषय में बजट में बात हुई है। हम राज्यों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं। राज्यों के साथ मिलकर बीते वर्षों में हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया है। बीते सालों में ऐसे 1500 कानूनों को खत्म किया गया है जो अपना महत्व खो चुके थे। हमारा मकसद यही है कि ऐसे रेगुलेशंस की पहचान हो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में रोड़ा है। डीरेगुलेशन कमीशन राज्यों में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। साथियों, बजट में ही हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाई किया है। इंडस्ट्री के लिए जरूरी कई इनपुट्स पर रेट्स कम किए हैं। कस्टम केसेस की असेसमेंट के लिए भी एक टाइम लिमिट तय की जा रही है। इसके अलावा नए सेक्टर्स को
प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने का दौर भी जारी है। इस वर्ष हमने न्यूक्लियर एनर्जी, बायो मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग, लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे अनेक नए एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किए गए हैं। ये सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट को दिखाता है। साथियों, भारत के विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आप टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत के पास टेक्सटाइल से जुड़ी एक पूरी ट्रेडिशन भी है, स्किल भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और मध्य प्रदेश तो एक प्रकार से भारत की कॉटन कैपिटल है। भारत की करीब 25% ऑर्गेनिक कॉटन सप्लाई मध्य प्रदेश से ही होती है। मध्य प्रदेश मलबरी सिल्क, इसका भी देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहां की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियां बहुत पसंद की जाती हैं। इन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। इस सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट यहां के टेक्सटाइल को ग्लोबली अपनी छाप छोड़ने में बहुत मदद करेगा। साथियों, भारत ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के अलावा नए एवेन्यूज भी खोज रहा है। एग्रो टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल और जियो टेक्सटाइल, ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया गया है। इसे बजट में भी हमने प्रोत्साहन दिया है। आप सभी सरकार की पीएम मित्र स्कीम से भी परिचित है। देश में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश में भी बन रहा है। ये टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ को नई बुलंदी देने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप टेक्सटाइल सेक्टर के लिए घोषित पीएलआई स्कीम का भी जरूर फायदा उठाएं। साथियों, टेक्सटाइल की तरह ही भारत अपने टूरिज्म सेक्टर में भी नए आयाम जोड़ रहा है। कभी एमपी टूरिज्म का एक कैंपेन होता था, एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है। जहां एमपी में नर्मदा जी के आसपास के स्थानों का, आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहां कितने ही सारे नेशनल पार्क्स हैं। यहां हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। हील इन इंडिया, इसका मंत्र दुनिया को पसंद आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज कर रही है। भारत की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को
आयुष को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। हम स्पेशल आयुष वीजा भी दे रहे हैं। इन सभी से एमपी को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। वैसा साथियों, आप यहां आए हैं तो उज्जैन में महाकाल महालोक देखने जरूर जाएं। आपको महाकाल का आशीर्वाद भी मिलेगा और देश टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कैसे एक्सपांड कर रहा है, इसका अनुभव भी मिलेगा। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है, यही समय है, सही समय है आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए, हमारे निवेशकों के लिए, हमारे विकास को दिशा देने के लिए, मध्य प्रदेश के लिए विशेष आशीर्वाद के लिए। आपके नेतृत्व दृष्टिकोण ने न केवल भारत को बल्कि हमारे मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य की नई दिशा निर्धारित की है। दिव्य सज्जनों, एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने पंत प्रधान का, अपने प्रिय प्रधान